नेपाल में तारा एयर का विमान हुआ लापता। सुबह पोखरा से जामसोंग के लिए भरी थी उड़ान। 22 यात्रियों में 4 भारतीय शामिल। सर्चिंग जारी। पीएम मोदी की मन की बात का 89वां एपिसोड। कहा, स्टार्टअप की दुनिया न्यू इंडिया का रिफ्लेक्शन। देश में यूनिकॉर्न की संख्या हुई 100 से ज्यादा। जमशेदपुर के टायर गोदाम में लगी भीषण आग। 5 किलोमीटर तक फैला धुआं। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। ड्रग्स केस में आर्यन को मिली क्लीन चिट। एनसीबी ने कहा, नींद की थी बीमारी, इसलिए अमेरिका से ही पीने लगा था गांजा। और डिंडौरी में आदिवासी समाज ने निकाली रैली। धर्मांतरण को लेकर जताया विरोध। धर्मांतरण लोगों को आरक्षण से वंचित रखने की रखी मांग। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत के पड़ोसी देश नेपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां पोखरा से जोमसोंग के लिए उड़ान भरने वाले तारा एयरलाइंस के विमान 9 NAET का संपर्क टूट गया है। जानकारी अनुसार विमान ने 9:55 पर उड़ान भरी थी। लापता विमान में 4 भारतीय, 3 जापानी तथा शेष नेपाली नागरिक थे। डबल इंजन विमान में चालक दल सहित कुल 22 यात्री थे। मुख्य जिलाधिकारी नेत्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि विमान को मस्टैंग जिले के जोमसोंग के आसपास से ऊपर देखा गया है और फिर माउंट थैलोगिरी की ओर मोड़ दिया गया था, जिसके बाद इसका संपर्क टूट गया। वहीं विमान की खोज के लिए सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। डिंडौरी में आदिवासी समाज ने धर्मांतरण के विरोध में रैली सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समेत आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य धर्मांतरित व्यक्ति को चिन्हित कर उसे आदिवासी वर्ग की तरह मिलने वाले आरक्षण से हटाना था। बता दें कि आदिवासी समाज का बड़ा तबका धर्मांतरण कर चुका है और वह आदिवासी आरक्षण का लाभ भी ले रहा है, जिसके कारण अन्य आदिवासी आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाते हैं। कि हम इस समाज के हैं, हम इस जाति के हैं, इस बिरादरी के हैं। पहली बात तो यह है, अगर हमारे परिवार का, हमारे समाज के लोग किसी कारण से वो कन्वर्ट होते हैं तो हमारा तो एक ही कहना है, उनको सुविधा नहीं मिलना चाहिए ट्राइबल की। और जब ये सुविधा नहीं मिलेगी तो अपने मूल जो धारा है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो मान्यता है, वहाँ वो रहेंगे, भले गरीब हैं। आप हमारे एक ऐसे समाज हैं, आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। पर इसके कारण है, हम ये चाहते हैं कि आदिवासी जनजाति समुदाय जो हमारे संविधान के दायरे में हैं, उनको इसका लाभ मिले, रिजर्वेशन का लाभ मिले, नौकरी चाकरी में जो आरक्षण की व्यवस्था है। अब इसके कारण कन्वर्टेड जो लोग हैं उनको डबल लाभ मिलता है, 2 तरह का लाभ मिलता है। वो यहाँ भी लाभ लेते हैं, इधर भी लाभ लेते हैं। तो ये एक विसंगति है, इसको ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए डिंडौरी से अनिल अवधिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिल, धर्मांतरण का मामला सामने आया है, आदिवासियों ने इसका विरोध किया है, क्या था आखिर ये पूरा मामला? जी हाँ, बता दूं मैं आपको कि डिंडौरी जिले एक आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ आदिवासी बोले वाली जनताओं को धर्मांतरण कर के अपना मिशनरी जो है उनको बोली वाली जनता को धर्मांतरण करके अपना बस में लेकर के उसको लेकर आदिवासी जनजाति का विभाग जो है भारी मात्रा में और भी जिले से आकर यहाँ सभाएं की, रैली की। उसमें उन्होंने मांग की शासन की जो भी उनको फायदा मिल रहा है, जिनने धर्मांतरण करी उनको शासन से फायदा न मिला जाए, इस लेकर उन मुद्दे को लेकर उन्होंने सभाएं की, आदिवासी रैली। क्या चाहते हैं आदिवासी, क्या मांग है उनकी? उनकी मांग ये है, बता दूं आपको, कि जो आदिवासी धर्मांतरण कर चुके हैं उनकी शासन की जो योजना मिल रही है उनको वंचित किया जाए। तो इस प्रदर्शन को लेकर किस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? अभी अपने केंद्रीय मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते भी आए हुए थे
रैली में आके शामिल हुए और तमाम आदिवासी जितने जिले के हैं सारे इकट्ठे करके रैली में अपना रैली निकाल के जिले में एक वो अपना वो दिखाए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, उनका क्या कहना था इसको लेकर? उन्होंने यही बोला कि जो भी आंदोलन कर रहे हैं उनको शासन की जो योजना, जो गरीबी रेखा कार्ड, ये जमाने भर के जो फायदा ले रहे हैं उनको वंचित किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल। ओके। डिंडौरी से ये खबर थी जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आदिवासी समाज ने रैली निकाली है और धर्मांतरण को लेकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है उनके चलते उन्हें पूरी तरह से आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उन्होंने ये रैली निकाली है। और अगली खबर भी डिंडौरी से ही है, जहां कोतवाली थाने के देवरी गांव में गैस सिलेंडर फटने से घर में भीषण आग लग गई है, जिसमें घर में रखे गृहस्थी का सामान सहित जेवर आदि जलकर खाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में लगभग 5 लाख की हानि हुई है। हालांकि हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ितों ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत की है। वहीं राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। 7:30 बजे सर खाना बनाते वक्त गैस फट गया था। इसके बाद पूरा जल गया। कुछ देर के बाद फिर बम फूटने जैसा धमाका हुआ था। देखे तो पूरा घर गृहस्थी जल के खाक हो गया। कुछ नहीं बचा? नहीं बचा, कुछ भी नहीं। पहनने के लिए कपड़ा, न खाने के लिए जरा सी चावल। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर डिंडौरी से अनिल अवधिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अनिल, अभी हमने देखा कि आरक्षण का मामला सामने आया था, आदिवासी उसको लेकर विरोध कर रहे थे, और अब ये दूसरा मामला एक और डिंडौरी से है जहां पर गैस सिलेंडर फट गया है। आखिर कैसे आग लगी वहां पर, क्या कुछ था, क्या लीक हो रहा था वो? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक देवरी ग्राम पंचायत यहाँ से डिंडौरी से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है जी। वहाँ पे यादव समाज जो है, गरीब है बेचारे, उनको गैस सिलेंडर मिली थी। वो खाना बना रहे शाम को 7:30 बजे लगभग। उनको पता ही चला कि गैस में लीक हो रही है और अचानक गैस में आग लग गई। गैस आग लगने के कारण गैस सिलेंडर फूटा, पूरा घर में उनका आग लग गई और उनका खाने पीने का गृहस्थी का आइटम सारा नष्ट हो गया। उनके इतनी ये तक कि उनके पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे। इसके बाद तत्काल उन्होंने पुलिस थाने में आके रिपोर्ट दर्ज की। फिर स्वास्थ्य जो अपना अमला गए सब वहाँ पे जानकारी ली। इसके बाद जो शासन से जो भी योजना उनको मिलेगा उनको लाभ दिलाने के आश्वासन दिया गया। क्या समय रहते वहां पर आग पर काबू पा लिया गया या किसी प्रकार की कोई जनहानि की खबर हो? मैं बता दूं आपको, जनहानि तो नहीं हो पाई। बाकी इसके पहले मैंने खबर भेजी थी आपके पास। देवरी ग्राम में पानी की काफी समस्या है। यदि पानी की उपलब्ध हो जाती तो शायद वो घर बच जाता। बाकी घर नहीं बच पाया। झुग्गी झोपड़ी थी, बेचारे सारे जल के राख हो गए। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिंडौरी का ये मामला जहां पर बेहद दर्दनाक है ये हादसा, जिस तरीके से एक घर में गैस सिलेंडर फट गया है। गरीब बताया जा रहा है वो परिवार, और उसके बाद भी उसके साथ ही दोहरी मार देखी जाए कि एक तो गरीब, ऊपर से सिलेंडर फटने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उनके लिए कहीं ना कहीं ये हानि ही है जिस तरीके से उनका पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। सूरजपुर जिले के विकासखंड रामानुजनगर अंतर्गत आने वाले पटना सालही में जारी ओपन कास्ट खदान को लेकर ग्रामीण और SECL के बीच आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। वहीं ताजा विवाद सामने आया है, जिसके अनुसार कोल प्रबंधन ने अधिकारियों ने जमीन अधिग्रहण के लिए बिना ग्रामीणों की सहमति के पटना सालही मुख्य मार्ग को पोकलेन मशीन लगाकर सड़क को उखाड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है और खासा नाराज नजर आ रहे हैं। निश्चित ही आप देख रहे हैं SECL की साफ मनमानी दिख रही है। बरसात आने वाली है, सड़क उखाड़ दिया गया है और SECL लैंड एक्विजिशन की है, प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन आज तक वो मुआवजा नहीं दी है।
400 नौकरियां हैं, जिसमें 20 नौकरियां ही दी गई हैं, ऐसा ग्रामीण जनों के द्वारा बताया जा रहा है, जो निश्चित ही गलत है। और ACCL को नौकरी के साथ साथ मुआवजा देनी चाहिए, इसके बाद ही वह यहाँ पे काम करे, और अन्यथा ऐसे में धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया जाएगा। और अगर ये सड़क 2-3 दिन के दिवस के अंदर अगर नहीं बनाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आप इस जो ACCL का अधिग्रहण में कितना ज़मीन फंसा आपका? 13 एकड़। आपको जब ये ज़मीन अधिग्रहण में ACCL लिया है तो आपसे कुछ बोला था देने के लिए? बोला था। क्या? नौकरी। कितना नौकरी? 6 नौकरी। और मुआवजा पैसा मिला आपको? मुआवजा तो मिला है, लेकिन थोड़ा ही पैसा बाँचा है। नौकरी अभी तक आपको एक आध नौकरी मिला? नहीं मिला है। कितना दिन हो गया है अधिग्रहण में लिए ज़मीन? वो तो 3 साल बीत गया है। अभी जो ये पटना से और साली को जो जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है उसको ACCL के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। जी हाँ, इसमें आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह लगभग प्रातः 8 बजे अचानक बिना किसी प्रकार की ग्राम वासियों को या ग्राम के सरपंचों को किसी प्रकार की सूचना दिए उसने अचानक पोकलेन के द्वारा ये रोड को तोड़ना प्रारंभ किया। और हमारे गांव के लोगों के द्वारा हमको जानकारी दी गई कि रोड टूट रही है, और हम लोग जैसे तैसे जिस हालत में थे तुरंत आनन फानन में मौके पर आए। और जैसे ही पहुंचते ही ACCL के कर्मचारियों ने पोकलेन सहित रोड से अपने कार्यालय की ओर चल दिए, माइंस की ओर चल दिए, भाग गए नहीं। इसके बाद आज तक इन्होंने हमारे साथ हमेशा ऐसी आज ही का ये घटना नहीं है, कई बार इन्होंने हमारे साथ बिना सूचना दिए रोड बनाए, पेड़ों को काटे, और कई बार प्रयास किए ऐसे ही काम करने का। कई बार हम लोगों ने इसका विरोध किया जाके और रोकवाया। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए सूरजपुर से अजय चक्रधारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कोल प्रबंधन पर जो ग्रामीण है आक्रोशित नजर आए हैं, उनका आक्रोश नजर आ रहा है, पूरी जानकारी। जी, मैं आपको बता दूं कि सूरजपुर जिला के ACCL विश्रामपुर क्षेत्र के अमगांव ओपन कास्ट का यह मामला है, जहां कोल प्रबंधन बिना ग्रामीणों को जानकारी दिए मुख्य मार्ग पटना साली मार्ग को हटाया जा रहा था, कोड़ा जा रहा था। यहीं ओपन कास्ट खदान के लिए कोल प्रबंधन ACCL द्वारा जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू की गई है, जिसमें ग्रामीण और प्रबंधन के बीच आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती रहती है, जिसका कारण है कि कोल प्रबंधन द्वारा ग्रामीणों को न सही तरीके से मुआवजा दिया गया है, ना ही नौकरी दिया गया है, और इनके किसी भी प्रकार के मूलभूत सुविधा का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जब ग्रामीणों को पता चला कि हमारे मुख्य मार्ग को कोल प्रबंधन द्वारा खुदाई किया जा रहा है, ओपन कास्ट के लिए सड़क को हटाकर यहाँ से कोयला निकाला जाएगा, इसके विरोध में सैकड़ों ग्रामीण जो है तो एकत्रित हो गए और उसका विरोध करने लगे। इसी कड़ी में ग्रामीणों द्वारा जो है तो रामानुजनगर थाने में जा करके कोल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज भी कराया गया है। कोल प्रबंधन से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना था? उन्होंने जानकारी दी थी या नहीं? नहीं, कोल प्रबंधन का कहना है कि हम इनका भूमि का अधिग्रहण किए हैं, अब इसमें जो है तो हम अपने हिसाब से सड़क बनाएंगे और यहाँ से कोयला निकालेंगे। पर ग्रामीणों का कहना है कि अब तक कई ऐसे हितग्राही हैं जिनको पूरी तरह से मुआवजा राशि नहीं दिया गया है, ना ही नौकरी दिया गया है। तो ग्रामीणों का हितग्राहियों का कहना है कि जब तक हम लोगों को पूरी तरह से मुआवजा राशि नहीं दे दिया जाएगा, नौकरी नहीं दिया जाएगा, तब तक हम जो है तो यहाँ कोल प्रबंधन को कोयला निकालने की अनुमति नहीं देंगे। जिसे देखते हुए क्षेत्र के कई नेता भी वहाँ पहुंचे और उग्र आंदोलन करने की बात कही है। ठीक है, भले ही उन्होंने अतिक्रमण किया था, मगर बिना नोटिस के, बिना जानकारी के इस तरीके से उन्हें हटा देना और रोड को तोड़ देना, और उनके लिए क्या कुछ उन्होंने किया कि जिस तरीके से अगर अभी ये अतिक्रमण हट जाता है तो उनके लिए कोई दूसरा रास्ता या कोई दूसरा मार्ग निकाला गया? नहीं, अभी तक इस पर ACCL द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है, ना ही इन्हें नोटिस दिया गया है। जब आक्रोश की स्थिति निर्मित हुई तो काफी संख्या में पुलिस बल आए, अधिकारी भी आए, उनके समक्ष ये ग्रामीणों द्वारा कहा गया और प्रबंधन द्वारा सांत्वना दिया गया कि 3 दिवस के अंदर पुनः सड़क का निर्माण मतलब कराया जाएगा, और अगर 3 दिवस के अंदर सड़क का निर्माण नहीं कराने पर ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी जो है तो जमीन के बदले नौकरी, मुआवजा और हमारी मूलभूत सुविधाओं का विस्थापन का कार्य कोल प्रबंधन द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक जो है तो हम यहाँ कोयला का
परिवहन नहीं करने देंगे। जी। ग्रामीणों के द्वारा क्या किसी से इसकी शिकायत की गई है और वहां के अधिकारी हैं जो उच्च अधिकारी, उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन उन लोगों को दिया गया? नहीं, ग्रामीणों द्वारा अभी कोल प्रबंधन के खिलाफ जो है तो एफआईआर फिलहाल कराया गया है और उनको 3 दिन का समय दिया गया है। इसमें जो है तो क्षेत्र के कई अधिकारी आए हुए थे, हालांकि प्रशासनिक अधिकारी वहां मौके पर नहीं पहुंचे थे। कोल प्रबंधन के अधिकारी आए थे, उन्होंने सांत्वना दिया है कि 3 दिवस के अंदर हम आपके खोदे हुए सड़क का मरम्मत करा करके देंगे और जब तक जो है तो मुआवजा, नौकरी जिनका बचा हुआ है उनको सबको क्लियर करने के बाद ही अब वहाँ काम शुरू हो पाएगा। लेकिन ये 3 दिन तक ये जो लोग ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, ये 3 दिन तक क्या करेंगे? क्या इसके बारे में प्रशासन ने कुछ सोचा? नहीं, अभी इसके बारे में फिलहाल तो प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है। बस वहाँ के ग्रामीण डटे हुए हैं कि हम 3 दिन का इंतजार कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं कि 3 दिन के अंदर हमको हमारी सड़क जैसा था वैसा बना करके दिया जाए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और कोल प्रबंधन जो है तो जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं करेगा तब तक यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ हम कार्य प्रगति पर नहीं आने देंगे। चलिए ठीक है, ये बहुत शुक्रिया आपका। ये तो 3 दिन के बाद ही पता चलेगा कि आखिर 3 दिनों के बाद क्या इन्हें नौकरी मिल पाती है, क्या इन्हें इनकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो पाती हैं, क्या प्रशासन अपनी बातों पर खरा उतरेगा या फिर इस तरह से ये ग्रामीण परेशान होते रहेंगे। अलीराजपुर नगर के असाड़ा राजपूत समाज ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई। वहीं इस अवसर पर अतिथियों ने मूर्ति स्थापित कर अनावरण किया। इसके साथ ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर शौर्य यात्रा का आयोजन भी किया गया। वहीं मूर्ति अनावरण में विश्वनाथ प्रताप सिंह रेटा राष्ट्रीय संयोजक जय राजपूताना संघ जयपुर, श्रवण सिंह चावला युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इंदौर समेत अखाड़ा राजपूत समाज के सदस्यगण भी उपस्थित रहे। आज महाराणा प्रताप जी के जयंती के अवसर पर अखाड़ा राजपूत समाज की ओर से एक भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें सूर्य यात्रा निकाली गई है। तत्पश्चात महाराणा प्रताप जी का मूर्ति का अनावरण समाज भवन पर किया गया है और उसके बाद होली ग्राउंड पर सभा का मंच के माध्यम से 2 घंटे तक सभा का आयोजन किया गया। उसके बाद सभा की समाप्ति हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश के कई शहर इंदौर, भोपाल से और राजस्थान से जयपुर से और गुजरात से कई क्षत्रिय व क्षत्राणियाँ इसमें शामिल हुई और उनका मैं अखाड़ा राजपूत समाज की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बालाघाट में मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइस के अंतर्गत जिला स्तर पर शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट का चयन किया गया है। सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून 2022 शाम 5 बजे तक रखी है। 7 जून को प्रवेश सूची का प्रकाशन दोपहर 12 बजे किया जाएगा तथा प्रवेश की अंतिम तिथि 11 जून रहेगी। सीएम राइस स्कूल मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस स्कूल को बनाने और शुरू करने का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं उन्हें शासकीय स्कूलों में सर्व सुविधा प्रदान की जाए। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था देने का प्रयास किया जाना है इस योजना के अंतर्गत और सीएम राइस स्कूल के माध्यम से हम देश में ऐसे अध्ययन की व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा उज्जवल होगा। ये 3 स्तर पर चालू किए जा रहे हैं, जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर और क्लस्टर लेवल पर। तो अलग अलग स्तर पर व्यवस्थाएं अलग अलग रहेगी। बीनागंज नगर के करनी सेना ब्लॉक अध्यक्ष गुलाब सिंह जादौन राजपूत ने नगर में महाराणा प्रताप की जयंती निकाली। साथ ही बाइक रैली बड़े गणेश मंदिर पहुंची, जहां महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं गुलाब सिंह जादौन ने पूर्व में गरीबों को जो प्लॉट वितरित किए थे उस कार्य के लिए कैबिनेट मंत्री ने ब्लॉक अध्यक्ष का धन्यवाद किया। वहीं इस अवसर पर सभी समाज के गणमान्य नागरिक और कैबिनेट मंत्री पूर्व विधायक ममता मीना भी उपस्थित हुए।
आज महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई है और इसी में एक प्लाट वितरण का कार्यक्रम था हमारा। 40 लोगों को हमने प्लाट दिए हैं, जिसमें से 20 को हम पहले दे चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास भी हमने सुपुर्द करवाए हैं। बाहर से पधारे हुए अतिथि हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह जी सिसोदिया, बंटी भैया और ममता दीदी, मान सिंह जी टोका प्रदेश अध्यक्ष और अनिरुद्ध जी मीना किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और भी आदि लोग थे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।